नमस्कार प्यारे दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक है, क्योंकि आप हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और आप सभी को माता के शक्ति पीठों का, माता के शक्ति स्वरूपों का, माता के जितने भी रूप हैं उन सभी के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा होती ही होगी। तो आज उन्हीं 52 शक्ति पीठों में से कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित, पूरे हरियाणा में एकमात्र शक्तिपीठ देवी कूप भद्रकाली मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अपने दामाद भगवान शिव और अपनी बेटी माँ सती को नहीं बुलाया। जैसे ही माँ सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ करवाया है और सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया है, पर उन्होंने उनके दामाद उनकी बेटी को नहीं बुलाया, तो बेटी होने के नाते उनसे रहा नहीं गया और वो बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच गई। यज्ञ में जाने के बाद जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, अच्छा सम्मान नहीं हुआ और इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके पति के लिए वहाँ कोई सीट खाली नहीं है, उनके पति को कोई इज्जत नहीं दी जा रही है, तो उनसे माता रुष्ट हो गई और अपमानित महसूस करने लगी। और कहते हैं कि माता सती ने हवन कुंड में अपने आप को जला लिया, अपने शरीर की आहुति हवन कुंड में दे दी। और ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर के ब्रह्मांड में घूमने लगे और उसी उसी समय में, जिस समय भगवान शिव ब्रह्मांड में माता सती के मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे, पूरे संसार में हाहाकार मच गया और देवी देवताओं को भी चिंता होने लगी। कहते हैं कि विष्णु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 52 भागों में काट दिया और उन 52 भागों में से एक भाग अर्थात दायां टखना मतलब घुटने से नीचे का भाग कुरुक्षेत्र की भूमि पर गिरा। कहते हैं कि जिस समय टखना गिरा उस समय यहाँ कोई कुआं होता था और कहा कहानियों में यह भी कहा जाता है कि वो टखना कुएं में गिरा और इसी कारण से इसका नाम देवी कूप भी है। तो इस मंदिर का पूरा जो नाम है देवी कूप भद्रकाली मंदिर है। इस महामंदिर में बहुत ही मान्यताएं हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत सी लोगों की कुल देवी भी है। ऐसा माना जाता है कि माँ के दरबार में कोई भी मन्नत मांगने आता है वो पूरी ज़रूर होती है। इस मंदिर के बारे में एक और कथा प्रचलित है कुरुक्षेत्र में ही, कि जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ तो महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण पांडवों के साथ इस मंदिर में गए थे और माता का उस मंदिर, छोटा सा मंदिर होता था, और माता के मंदिर में जाकर माता से आशीर्वाद लिया, विजयश्री का आशीर्वाद लिया। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद, विजयश्री प्राप्त करने के बाद पांडवों ने भद्रकाली मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण के साथ घोड़े दान किए थे। तब से लेकर के इस मंदिर में घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। यदि आप भी कभी मंदिर में गए होंगे, आपने देखा होगा कि घोड़ों के जोड़े बहुत वहाँ रखे मिलेंगे। तो जिनकी भी मान्यता, जिनकी मन्नत, जिनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वो सभी लोग आकर के इस मंदिर में घोड़े दान करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन भी हुआ था
तो इसके बारे में तो परमपिता परमात्मा ही जाने सत्य क्या है। मैंने आपको जो बताया वो प्रचलित जो दंत कथाएँ हैं उनके बारे में बताया। और इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इस मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करने आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। जैसा आपको पहले बताया कि हरियाणा की एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है और जहाँ महामाई माँ भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। वामन पुराण और ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में भी कुरुक्षेत्र के संदर्भ में 4 कूपों का वर्णन मिलता है। 4 कूपों का, 4 में से एक है चंद्रकूप, दूसरा है विष्णुकूप, तीसरा है रुद्रकूप और चौथा है देवीकूप। तो अभी मैंने जो भी बात की देवीकूप के बारे में, इन 4 कूपों में से ही एक देवीकूप है, जिसे देवीकूप भद्रकाली मंदिर भी कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अब मंदिर के अंदर के दृश्य के बारे में। अभी तक हमने जो बात की पौराणिक कहानियों के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, अब अंदर के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। यदि आपको कोई मौका मिले तो कुरुक्षेत्र घूमने ज़रूर आना। कुरुक्षेत्र में बहुत दर्शनीय स्थल हैं। माँ भद्रकाली का शक्तिपीठ तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत से देखने योग्य स्थल हैं। तो अभी हम अंदर के मंदिर के विषय में बताते हैं। जैसे ही मंदिर में एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही एक कुआँ है, जिसे कूप बोलते हैं। कुआँ ऊपर से छपा हुआ है, अर्थात कवर है। ऊपर कमल का फूल से कवर है। कमल के फूल के ऊपर टखना है। टखना संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। दूर से बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ धागे बांधने की व्यवस्था है। बहुत से लोग वहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उनमें से धागा खोल लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भगवान शिव दरबार है। शिव दरबार से होते हुए माता अन्नपूर्णी का मंदिर, उसके बाद वहाँ एक शेर गुफा है। शेर गुफा में से निकलकर माता मंदिर की परिक्रमा करते हुए जब नीचे की तरफ पैड़ियाँ से नीचे आते हैं सीढ़ियों से, तो वहाँ द्रोणाचार्य द्वारा रचित जो महाभारत के युद्ध में जो द्रोणाचार्य ने जो व्यू रचाया था, तो व्यू रचना का भी वहाँ पर आपको दृश्य देखने को मिलेगा। नीचे सीढ़ियाँ उतरने के बाद छोटे-छोटे मंदिर जैसे हनुमान मंदिर, माँ सरस्वती मंदिर आदि कई मंदिरों के दर्शन आपको होंगे और उसके बाद मुख्य मंदिर के दर्शन होंगे। मुख्य मंदिर में माता भद्रकाली की काली माँ का स्वरूप है, अर्थात मंदिर में जो मूर्ति है वो माँ काली की है। तो मंदिर के पुजारियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि जो भद्रकाली है वो महाकाली के ही 8 स्वरूपों में से एक है। महाकाली के जो 8 स्वरूप हैं, उनमें से जो भद्र अर्थात जो सौम्य रूप है, वो यहाँ पर है। महाकाली की जय हो। तो महाकाली के दर्शन आपको सौम्य रूप में यदि करने हैं तो कुरुक्षेत्र ज़रूर आना, कुरुक्षेत्र देखो। अंत में आप सभी भक्तों से एक अनुरोध ज़रूर है, यदि मेरे द्वारा बताया गया माँ का इतिहास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर ज़रूर करना। समय समय पर धर्म से संबंधित वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और उनको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।